अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर कर रही हूँ स्टू की रेसिपी। इसको मैं बनाऊंगी आज बड़ी क्वांटिटी में। इसको बना रही हूँ मैं 4 किलो गोश्त के साथ। आप चाहें तो इसको मटन में बना सकते हैं या बड़े के गोश्त में बना सकते हैं, दोनों का सेम प्रोसेस होगा। अगर घर पे दावत है तो ये रेसिपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत मज़े का होता है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं बना रही हूँ 4 किलो गोश्त के साथ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 750 ml रिफाइंड ऑयल। एक बड़े भगोने में हम ऑयल गरम करेंगे। तेल गरम होने के बाद इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 बड़ी इलायची, 10 से 12 हरी इलायची, तेज पत्ते और दालचीनी के टुकड़े ऐड करे हैं। 2 मिनट के लिए इन मसालों को फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने यहाँ पे ली है 3.5 किलो, जिसको छील लिया है और फाइनली इसको कट कर लिया है। इसको हम लंबा लंबा स्लाइस में कट करेंगे और प्याज बिल्कुल एक ही साइज़ की कट होनी चाहिए। अब इस प्याज को हम फ्राई करेंगे और फ्राई करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है। तो प्याज को हम ढक देंगे, ढककर कुक करेंगे। इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद हम इसको खोलकर चलाएंगे। ध्यान रखना है, अगर फ्लेम आपकी तेज़ है तो बीच में 5 मिनट के बीच में इसको हम चला लेंगे 1-2 बार, जिससे कि प्याज नीचे जले नहीं। तो अब इसको प्याज को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। यहाँ मैंने 7 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट डालकर हम इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 5 मिनट के बाद इसमें हमने गोश्त ऐड कर दिया है। ये 4 किलो गोश्त था, जिसे हमने अच्छी तरह से धो लिया था, पानी से अलग कर लिया था। अब यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 4 चम्मच नमक ऐड करा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। और यहाँ मैंने 3 चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है। धनिया के जो बीज होते हैं उनको हल्का सा हमने दरदरा कूट लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते। इसमें पिसी हुई मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब कुछ भी ऐड नहीं होता है। ये खड़े मसाले का गोश्त होता है जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। इससे पहले भी मैं ये रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आज मैं बना रही हूँ ज़्यादा क्वांटिटी में। तो इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको ढककर कुक करेंगे। इसको हमें ढककर कुक करना है 40 से 45 मिनट के लिए और बीच बीच में हम इसको 1-2 बार खोलकर चलाएंगे, जिससे ये जले नहीं। यहाँ गोश्त को पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। हमने बीच बीच में इसको 3-4 बार चलाया था, फिर ढककर कुक करा था, जिससे कि ये गोश्त 90% तक सॉफ्ट हो चुका है। तो इस स्टेज तक हमें सॉफ्ट करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही। दही यहाँ पे मैंने इस्तेमाल करा है 700 ग्राम। दही डालकर इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग इसी मेजरमेंट से इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका ये खड़े मसाले का स्टू बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा, जो कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो जब दही का पानी खुश्क हो गया है तब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं घर की मलाई ऐड कर रही हूँ। ये मलाई है 400 ग्राम। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो आप अमूल क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रीम ज़रूर डालनी है। क्रीम या मलाई कोई एक चीज़ यहाँ ज़रूर डालनी है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए फिर से फ्राई करते हैं।
क्रीम के साथ हमने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम काजू और खड़ी हुई मिर्चें डालेंगे। जो खड़ी साबित मिर्चें ही डलती हैं, इसमें मिर्च का पाउडर नहीं डलता। और मिर्च को हमें पहले ऐड नहीं करना है शुरू में, अब लास्ट में ही इसको ऐड करना है। अगर शुरू में ऐड करेंगे तो मिर्च देखने में भी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और इस रेसिपी का कलर भी चेंज हो जाता है। ये शादियों वाला स्टू बनकर तैयार नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हुए रेसिपी आप लोग ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इसमें हमने 2 ग्लास पानी ऐड करा है। बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं जाएगा, बस 2 ग्लास पानी ऐड करना है, यानी कि 600 ml के करीब हमने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया है। पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और गैस की जो फ्लेम है उसको कम कर देंगे और ढककर इसको कुक करेंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद इसमें हम खोवा ऐड करेंगे क्योंकि हम शादियों वाला ये स्टू बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम खोवा यानी मावा ऐड कर दिया है और आधा ग्लास पानी के साथ इसको मिक्स करेंगे। खोवा डालने से इसका टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाता है। ये सालन थोड़ा मीठे साइड पर होता है, बहुत तीखा नहीं होता, हल्का मीठे साइड पर होता है, जो कि यहाँ की शादियों में बनता है। बिल्कुल ये सेम वही रेसिपी है। अब यहाँ पे हम 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको 2 मिनट के लिए दम पर रख देते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। 2 मिनट के बाद इसको हम सर्व करते हैं। तो इस तरह से दावत के लिए ये बेहतरीन सा स्टू का सालन तैयार है। ये बिल्कुल शादियों वाला स्टाइल है, जैसे शादियों में होता है सेम वैसा ही बनकर तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप कि यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।